राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू यू। माय नेम इज़ मनीष मीणा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। वेलकम टू यू सभी को, स्वागत है सभी का। जैसा कि आप देख चुके होंगे, अपन की क्लास आज श्रृंखला परीक्षण की क्लास नंबर 5 है भाई, जिसमें अपन रीजनिंग के परिवेश से क्वेश्चन कर रहे थे टॉपिक वाइज, जिसमें पहला टॉपिक है आज श्रृंखला परीक्षण का। और क्लास नंबर 5 हो चुकी, इसके पहले 4 क्लास पूरी हो चुकी है भाई, ठीक है ना। और ये टॉपिक एसएससी के लिए तो बेनिफिट है, एसएससी के लिए तो सर्वाधिक होगा, साथ में एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के, और इसी में प्राइवेट से क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। तो अब अभी तो एसएससी के चल रहे हैं, इसी टॉपिक के फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 के चलेंगे, ग्रुप डी के चलेंगे, रेलवे के सारे क्वेश्चन होंगे भाई टॉपिक वाइज। और एसएससी के तो कर हो ही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये टॉपिक है नंबर सीरीज, लगभग लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। और आपको भली बात ही पता है कि जी रीजनिंग में पहला ही टॉपिक होता है श्रृंखला परीक्षण का, होता है कि नहीं होता है, अल्फाबेट भी होता है मतलब, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो क्लास को शुरू करें, ठीक है ना। वेलकम सभी का। देखो पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। देखो क्या कह रहा है। और ये सीपीओ एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है भाई 2 जुलाई 2017 को, ठीक है ना। करें तो क्या कह रहा है, देखिए आपको दिया गया 1, 4, 15, 64 और पूछा गया कि आइए आगे कितना आएगा। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अपन गोता दे देगा भाई साहब। पहला काम करते हैं अपन अंतर लेने का। तो अंतर तो 3 का आ रहा है, यहाँ 11 का आ रहा है, और यहाँ 49 का आ रहा है। तो अंतर से तो कुछ भी नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना। तो अपन इसमें अंतर तो नहीं लेंगे रे भाई, तो ये अंतर से होगा भी नहीं। तो देखो मैं एक काम करूं, मैं 1 को 2 से गुणा कर दूं और इसमें 2 ऐड कर दूं। तो क्या आ रहा है, 1 को 2 से गुणा किया, 2 ऐड किया, तो मेरे पास में 4 आ गए भाई। सही है ना। इसी प्रकार में 4 को 3 से गुणा कर दो प्लस 3 ही ऐड कर दो, तो क्या होगा, 4 तिया 12 प्लस 3 15, जो कि यहाँ आ चुके। फिर आगे भी इसी प्रकार में 15 को 4 से गुणा कर दूं और प्लस ही 4 ऐड कर दूं, तो 15 चौके 60 प्लस 4 कितने हो गए, 64। सही है ना। इसी श्रृंखला में इस 64 को मैं 5 से गुणा कर दूं, 5 ही ऐड कर दूं, तो हो सकता है ना ऐसा कि नहीं होएगा भाई। देखो 4 पंजे 20, असल का 2, 5 चंगे 30 और 2 32 प्लस का 5, तो 320 में ऐड किया 5, तो कितना आएगा। अरे आप सभी को पता है कि 325 आएगा, जो हमारा राइट आंसर सी होगा। सही ना, कुछ नहीं, सिंपल था भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के तो। और जब तक ऐसे क्वेश्चन पता नहीं चलेगा, मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे हैं बस। परिवेश से क्वेश्चन की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या कर रहा है। ये भी एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है 7 जुलाई 2017 का, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया गया है आपको, 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18, 32 और आगे पूछा गया है कि आगे क्या आएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों क्या हो सकता है इसमें। देखो मैं 2 को 4 से जाऊं तो ये 2 का डबल हो रहा है। फिर मैं 2 से 8 जाऊं तो यहाँ 2 ऐड हो रहा है, इसका 4 का डबल हो रहा है, मतलब 4 ऐड हो रहा है। फिर 8 का डबल हो रहा है यहाँ 32, 16 सॉरी, और इसका डबल 16 हो रहा है। तो फिर 32 के आगे कितना आएगा, 64 आएगा।
ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन 64 वाला थोड़ी पूछ रहा है, वो तो यहाँ पूछ रहा है, तो इसके आगे आएगा। मैं इसी को उठाऊं यहाँ से, 9 पे जाऊं, कितना ऐड हो रहा है? 3 प्लस, सही है। फिर मैं 13 पे आऊं, कितना ऐड हो रहा है? 4 प्लस, 9 से 13 पे 4 ऐड हो रहा है। 13 से 18 पे आऊं, 5 ऐड हो रहा है। यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो आगे कितना होगा? तो आप कहोगे कि 6 हो जाएगा, तो 18 से में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बस सिंपल क्वेश्चन था। तो आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, सीपीयू लो, सीजी लो, सीजीएस लो, एमटीएस लो, जीडी लो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी में रीजनिंग सेम आती है, सेम पैटर्न रहता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की प्राइवेट से क्वेश्चन करो, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? देखो, फिर ये एक और आ गया 7 जुलाई का, आ गया ना? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53? क्या देखो, इसमें दिया गया है कि 534, इसके बाद में 543, 559 और 584 और 620, और फिर इसके आगे क्या आएगा? देखो भाई, अंतर कर लो इनका, और कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखो कितना ऐड हो रहा है। देखो 500 तो सभी में कॉमन है ना, तो 534 से 543 हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 6 और 7 9 ऐड हो रहा है। 6 और 3 9 और ऐड हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड हो रहा है मेरे भाई? तो यहाँ से 43 से 59 जाने में 7, तो इसके बच गए 9, इसके बच गए तो 16 ऐड हो रहा है। सही है ना? और 16 से यहाँ जाने पर कितना ऐड हो रहा है? तो भाई देखो, 84 है, इधर है 59, ये है ना, तो 14 में से गया तो 5, और 7 में से तो 25, 25 ऐड यहाँ हो रहा है। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? तो 20। देखो 100, 584 और 620 का अंतर कर लो, 584 को घटा लो 620 में से, तो ये बच जाएगा 36। यहाँ ऐड हो रहा है 36। तो आगे कितना जुड़ेगा ये देखना है अपन को, तो ध्यान से देखो। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 4 का स्क्वायर। ये क्या है? 5 का स्क्वायर। ये क्या है? 6 का स्क्वायर। तो आगे कितना आएगा? 7 का स्क्वायर। जो कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं, 49। तो 49 को 620 में कुछ नहीं करना, 49 को ऐड कर लो, और ये हो जाएगा 9 6 6 6 6 9, मतलब 169। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भाई। सही है ना? कुछ नहीं, सिंपल था यार। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, और ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले के दिन तो एसएससी के सीएचएसएल के क्वेश्चन करवाए थे, एमटीएस के करवाए थे, फिर सीजीएल के थे, और अब सीपीओ के आगे आ रहा कि नहीं रहा? वैसे क्रम पे चलता रहेगा, फिर एनटीपीसी ग्रुप डी के। ठीक है ना? तो सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, नो टेंशन रहो। देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन दिया गया है 2 3 8 27, आगे क्या आएगा? क्या आ सकता है? अब तो आप लोग सोचोगे कि इसमें क्या सोचोगे रे भाई, कि ये तो 3 का क्यूब है, सही है ना, ये 2 का क्यूब है, और ये दोनों क्या है? नहीं बैठ रहा डाउन। अंतर करोगे तो अंतर में भी 1 का अंतर आ रहा है, फिर 5 का अंतर आ रहा है, फिर 19 का अंतर आ रहा है, नहीं बैठेगा। तो क्या करें? देखो, यदि मैं 2 को 1 से गुणा कर दूं, इस 2 को 1 से गुणा कर दूं, प्लस 1 कर दो, तो 3 आएगा। मतलब ध्यान से सुनो भाई, मैं इस 2 को 1 से गुणा कर दूं, प्लस ही 1 ऐड कर दूं, तो 2 गुणा 1 प्लस 3 हो गया। सही है ना? फिर मैं इस 3 को अब 2 से गुणा कर दूं, फिर प्लस 2 ऐड कर दूं, तो 2 गुणा 3 6, प्लस 2 कितना हो गया? 8। सही है ना? इसी प्रकार में 8 को आगे 3 से गुणा कर दो, 3 ही ऐड कर दो, तो 8 या 24 प्लस 3 27। फिर इसी प्रकार में 27 को 4 से गुणा कर दूं, प्लस 4 ही ऐड कर दो, तो 27 हो के 108।
27 दूनी 52, 52 का 108, नहीं सॉरी 27 के 104, 27 दूनी 54 और 27 दो 108 है, 108 ही होता है ना, करके देख लो रे यार, इसमें क्या है, शायद 108 होना चाहिए। तो 7 चौके 28, असल के 2 और 4 दूनी 8 और 10, 108 होता है भाई, प्लस 4, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ लो, ये हो जाएगा 112। 112 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी से राइट होगा। सही है ना, सिंपल था। आगे देखो, देखो ये भी सीपीओ का एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्या कह रहा है, 3, 17, 73 और 297, क्या होगा रे भाई, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या? हम्म, कर सकते हो, देखते हैं कौन करता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3, 17, 73 और 297 और आगे पूछा गया है कि क्या आएगा यहाँ। देखो भाई, ऐसा कोई इसमें अगर मैं दोनों का अंतर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो अंतर कितना आता है, 14 का, सही है ना। और इन दोनों का अंतर लेता हूँ तो 13 में से 7 गया तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 56 का, 14 चौके 56, वही बैठ तो सकता है यार। 7 में से 3 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2 और 224, क्या हो सकता है भाई, कुछ बैठा कि? हम्म, तो यहाँ कितना आएगा, तो देखो भाई, एक सेकंड, 56 इसका कितना गुना है, 4 गुना, सही है ना भाई, 56 इसका 4 गुना ही है, सही है। हाँ, 56 इसका 14 56, और ये किया, ये इसका कितना गुना, 56 इसका 4 गुना है क्या, 4 से गुना करके देख लो, 7 का 24, असल का 2, 4 पंजे 20 और 2 24, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसका ये 4 गुना है, इसका भी ये 4 गुना नीचे का, सही है। तो फिर आगे भी 4 गुना ही आएगा ना, सही है। फिर उसको 297 में ऐड कर देंगे, जो भी आएगा, तो 4 से गुणा करो तो यह आना चाहिए 24 के 92, और 24 दूनी, नहीं तो चुका 8, 892 होना चाहिए, तो करके देख लेते हैं कितना है, 224 को गुणा कर लो 4 से, तो 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 1 मिनट, 24 से 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 24 चौको 96 होता है यार, तो 896 होना चाहिए, तो 4 चौका 24, आंसर के 4 चौका 24, आंसर को 1, नहीं 4 गुना 4 16, 16 को आंसर को 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 और 4 दूनी 8, तो 896 है। अब 896 को इसमें जोड़ दो 297 में, तो 297 में 896 को जोड़ोगे आप तो 7 और 6 13, असल को 1, 9 9 18 और 1 19, असल को 1 और 9 10 रे 11, 1193 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो, ये तो इस तरीके से आ गया, अब मैं इसको एक एक तरीका और है वो भी बता देता हूँ। क्या था आपको दे रखा था, क्या दे रखा था, बिग था, ये दे रखा था 3, 17 और कितना था, 73, कितना था अभी, 73, 297, 73, 297, आगे क्या आएगा, यही था ना। तो देखो इसका सेकंड तरीका ये है कि मैं 3 को 4 से गुणा कर दूं, प्लस का 5 कर दूं, तो कितना होगा, 3 चौके 12 प्लस 5 17, सही है। फिर मैं 17 को 4 से गुणा कर दूं और प्लस के 5 ऐड कर दूं, तो 70 चौके 68 प्लस 5 68 5 73। फिर मैं इस 73 को 4 से गुणा कर दूं, प्लस के 5 ऐड कर दूं, तो 3 चौके 12, असल को 1, 7 चौका 28 और 1 29 है,
एक मिनट, 29,292। फिर 5 ऐड किया तो इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो गया 297, ठीक है। फिर वापिस 297 को गुणा करना है 4 से, प्लस का 5 ऐड करो तो गुणा करो। अब देखो क्या होगा, 7 चौके 28 का 8, सही है ना, 28 को 8, आंसर का 2, 9 चौका 36, 36 और 2 38, आंसर का 3, 4 दूनी 8 और 3 1188, इसमें 5 ऐड करोगे तो 11, 88 5 93, तो 1193 राइट आंसर होगा। सही है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और जो मैंने पहला तरीका बताया अंतर लेके उससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों ही तरीके बेस्ट है भाई, कोई सा भी अप्रोच लगा सकते हो इसमें जिससे आपको अच्छा लगे। और सही तो बहुत तरीका रहेगा, क्योंकि उससे जल्दी होगा, इससे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। टाइम तो कुछ भी नहीं लगेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि 3 चौके 12 प्लस 5 17, 70 चौके 68 प्लस 5 73, फिर 73 गुणा 5 कर लो और 292 जाएगा, प्लस 5 297, फिर 297 को 4 से गुणा कर लो, फिर 5 ऐड कर दो, और क्या है इसमें। ये देखो, ये भाई सीपीओ का क्वेश्चन आ गया एक और। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 67 67 67 के बाद में 70, 70 के बाद में 74, 74 के बाद में 77, फिर 81, फिर 88। अब देखो इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो क्या दिया गया है आपको, 67, 70, 74, 77, 81, 84, क्या आएगा। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ जाने में 3 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 4 ऐड हो रहा है, 74 से 77 जाने में 3 ऐड हो रहा है, 77 से 81 जाने में 4 ऐड हो रहा है, 81 से 3 84 जाने पर 3 ऐड हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। तो आगे क्या होगा, तो सीक्वेंस 3 से 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, तो आगे भी 4 आएगा। तो जोड़ दो 84 और 4 को तो जाएगा 88, मतलब 88 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ये देखो अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिया गया है कि 6 के बाद में 19, 19 के बाद में 54, फिर 167 और 494 आगे क्या आएगा। देखिए क्या है भाई, 6 है, 19 है, 54 है, 167 है, 494 है, आगे क्या आएगा। देखो रे भाई, देखो कुछ नहीं करना, अगर आप पहला काम इसमें अंतर लेने की कोशिश करते हो तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 से 19 जा रहे तो 13 ऐड हो रहा है, सही है ना। और यहाँ जा रहे हो तो 54, तो 54 का 14 में से 9 गया तो 5, सही है। और एक बच गया तो 35, इसमें 35 प्लस हो रहा है, यहाँ जाओगे तो कितना हो रहा है 7 तो 3 एक 113। तो कहने का मतलब है कि कोई श्रृंखला नहीं बनने वाली, तो इससे तो कोई श्रृंखला नहीं बनी। आगे देखो, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, इसमें सिंपल तरीका यह है कि 6 को 3 से गुणा करोगे और प्लस 1 जोड़ोगे तो 6 18 एक 19। फिर इसी प्रकार 19 को 3 से गुणा करते हो तो कितना था, 59 अपन को लाना है 54, अपन को लाना है 54। तो एक बार 54 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से माइनस करके 3 घटा देता हूँ, तो 59 तो 54 बच गया। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको, 54 आ गया। यदि फिर मैं वापिस 54 को 3 से गुणा करता हूँ तो करके देखो, तो 150 150 162 आएगा शायद, इधर कर लेते, तो 3 चौके 12 को 2, असल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। कितना लाना है अपन को, 167। अब इसमें क्या जोड़े, जोड़ना ही पड़ेगा तभी आएगा ना। तो जोड़ के देख लो, मैं 5 जोड़ देता हूँ। अब आप सोचोगे कि इसमें 5 क्यों जोड़ा,
वो भी बताएंगे भाई। तो कितना हो गया, 162 प्लस के 5 करोगे तो 167। अब देखना यहाँ से, देखो अब इस 167 को भी मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा करता हूँ। तो 167 को 3 से गुणा करोगे तो 7 या 21, असल का 2, असल का 2, तो 3 चंगे 18 और 2 20, असल का 2, 3 और 2 5, 501। अब देखो इसको गुणा करोगे तो 501 आएगा। अपन को लाना है 494, तो मतलब घटाए, क्या घटाए, क्या घटाए 501 में से कि 494 जाए, तो आप कहोगे कि 7 घटाओ, इसमें से 7 घटाएंगे तब 494 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, अब माइनस का 7 करूंगा, तब जाके मेरे पास 494 आया। अब देखो ध्यान से, देखो भाई, मैंने पहले पर 1 जोड़ा, फिर बाद में माइनस का 3 घटाया, फिर प्लस का 5 जोड़ा, फिर माइनस का 7 घटाया। मतलब पहली बार तो जोड़ा, दूसरी बार घटाया, फिर तीसरी बार जोड़ा, फिर घटाया, फिर पांचवी बार क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब बात आती कि 1 3 5 7 ये सही क्यों लिया। देखो भाई, ये एक विषम संख्या है, जो कि एक एक के बाद में 3, फिर 5, फिर 7 क्रम में चल रही, तो इसके बाद में 9 आएगी। 1 3 5 7, तो आगे कितनी आएगी, 9। ठीक है ना। तो अब 494 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब, नहीं सॉरी, 494 को गुणा तो 3 से करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करना पड़ेगा उसमें 9, तब जाके आगे की संख्या आने वाली है। तो पहला काम तो 494 को 3 से गुणा करते हैं, तो कितना आता है देखिए भाई। तो 3 चौके 12, असल को 1, 3 गुणा 9 27, 27 और 1 28, असल का 2, 3 चौके 12 और 2 14, ये आते हैं 1482। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई सब 1400, कितना हो जाएगा 9 जोड़ते ही, 1491। भाई 82 में 9 जोड़ोगे तो 91 हो जाओगा ना, तो ये कितना होगा, 1491। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई। सही है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, देखो क्या कह रहा है, सिंपल है यार ये तो। ये भी किसका, ये सीजीएल का क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो आपको दिया गया 5 के बाद में 10, मतलब इसका दुगुना, इसका गुणा 2 हो रहा है, फिर इसमें 3 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर 13 का दुगुना 26, फिर 2 गुणा, फिर 3 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा 29 पे। फिर 29 का दुगुना 58 हो रहा है, फिर 58 में प्लस 3 ऐड हो रहा है। फिर 61 का दुगुना होगा, तो 61 का दुगुना 122 हो जाएगा। फिर 122 में 20 प्रकार 3 जुड़ेगा तो 125 आ जाएगा आगे। तो अपन को तो 122 तक ही जाना है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, सिंपल है। ये देखो क्या कह रहा है, 1 8 27 64 125। देखो 1 का क्यूब 1, सही है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो आपसे क्या पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक आ गई, तो आगे क्या आएगा 7, मतलब 343, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। तो भाई देखो, वर्गमूल भी आना चाहिए कम से भी कम 50 तक तो आना ही चाहिए, और घनमूल भी आना चाहिए कम से भी कम, ज़्यादा नहीं तो 20 तक तो आना ही चाहिए। तो पहाड़ी आना चाहिए कम से भी कम 30 तक, तो जब जाके मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी। अगला देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये
क्या कह रहा है, 5, 11, 17, 25। देखो सिंपल है तो 5, 11, 17, 25, 33, 43, क्या होगा, क्या होगा रे इसमें? देखो ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, कब, 2016 का क्वेश्चन है भाई सीजीएल का। क्या होगा, देखो 5 से 11 जाने पर 6 ऐड हो रहा है, सही है ना। 6 से 17 जाने पर, 11 से 17 जाने पर 6 ऐड हो रहा है। 17 से 25 जाने पर, एक मिनट एक मिनट, हाँ 6 ऐड हो रहा है। 17 से 25 जाने पर 8 ऐड हो रहा है, सही है। 25 से 33 जाने पर फिर 8 ऐड हो रहा है, और 33 से 43 जाने पर 8 ऐड हो रहा है, सॉरी 8 नहीं हो रहा रे भाई, 10 ऐड हो रहा है। तो आगे कितना होगा, क्या कुछ समझ में आया क्या आपको? तो आप कह सकते हो कि 2 बार 6 ऐड हो रहा है, मतलब लगातार दो बार 6 ऐड हो रहा है, फिर 2 बार 8 ऐड हो रहा है, तो 2 बार यहाँ भी 10 ऐड होने चाहिए, यहाँ कौन सा लगेगा, तो 10 को जोड़ दो। तो जब आप 43 में 10 जोड़ोगे तो आपको आंसर में 53 मिलेगा, क्योंकि 10 + 43 53 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है तो भाई मेरे मित्रों, मैंने आज आपको 60 तक क्वेश्चन करवा दिए रीजनिंग के, जो कि नंबर्स सीरीज का टॉपिक था हमारा, श्रृंखला परीक्षण का, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए भाई, आपको अगर क्लास थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं, इसको भी दबा सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और फ्रेंड्स, ठीक है ना।